में कितना याद कर रहे हैं पिता को? शब्दों में कैसे बताऊं। आज 2 साल हो गए हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म या हर दर्द भरने लगता है, और मुझे लगता है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं समय भी उनको शायद नहीं भर पाता। पापा के जाने का दर्द उन्हीं में से एक है। कल की बात लगती है, मैं बल्कि कल ही उनके कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था जहाँ पे यहीं पे वो खड़े हुए थे, मैं उनके साथ खड़ा हुआ था, आप लोग ऐसे ही बाइट ले रहे थे। आज भी कई बार अपने आप को इस बात को याद दिलाना कि वो नहीं है मुश्किल होता है। और यकीनन उनके जाने के बाद के 2 साल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए बहुत कठिन रहे हैं। पहली बात तो ये कि उनके बिना कभी ज़िंदगी सोची नहीं थी, और जब उनके बिना जीना पड़ा तो इतनी कठिनाइयों के साथ। बट ऐसे में फिर वही है, ताकत भी वही देते हैं जहाँ कहीं भी है। एक अदृश्य शक्ति हमेशा मेरे साथ चलती है, जो मुझे ना से मेरी हिम्मत बांधती है, हर परिस्थितियों से लड़ने का साहस देती है, और जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित हो गया। मुझे लगता है जो शायद उनके रहते हुए भी नहीं था, अब उनके जाने के बाद शायद वो लक्ष्य और ज़्यादा स्पष्ट हो गया। उनके सपनों को पूरा करना, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके अधूरे सपनों को, उसको पूरा करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मेरी माँ, उनका आशीर्वाद, उनका साथ चट्टान की तरह हर ऐसी कठिन परिस्थितियों में मेरे साथ है। मेरे परिवार का, मेरी बहनों का, मेरे बहनोइयों का, मेरे भांजे भांजियों का, और मेरी पार्टी। जिस तरीके से पार्टी ने पापा के जाने के बाद मजबूती से हर कठिन परिस्थितियों में मुझे और इस पार्टी को संभाला है, ये हिम्मत मेरी और बढ़ाते हैं कि आने वाले, भले पिछले 2 साल ज़रूर कठिन रहे, पर आने वाला समय ज़रूर बेहतर हो। पूरी चुनावी चर्चा कर लेते हैं। 3 जगहों के उपचुनाव है, हॉट सीट मोकामा है। अनंत सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार देंगे, क्योंकि मैंने कल ही मैंने इस बात को मैंने स्पष्ट किया था। संसदीय बोर्ड की बैठक परसों हुई है। बोर्ड में कई बातों पर चर्चा हुई है, कई फैसले लिए गए हैं, जिससे विधिवत तरीके से अभी तक मुझे अवगत नहीं कराया गया है। जदयू के युवा जिलाध्यक्ष संगठन प्रभारी हैं राहुल रंजन, वो कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में जदयू आपराधिक किस्म के कैंडिडेट को, यानी अनंत सिंह को समर्थन नहीं करेगी। नीरज सिंह के सिपाही खुद को बता रहे हैं, और एक दायित्व में भी हैं। तो क्या लगता है, जदयू और राजद में महागठबंधन के अंदर अच्छा नहीं चल रहा है? भाई मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि कहीं आप लोग लिख के रख लीजिए। पिछली बार भी मैंने कहा था कि एनडीए में बहुत समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे, और बहुत जल्द महागठबंधन की ओर वो जाएंगे। मैं पुनः इस बात को कहता हूँ कि बहुत जल्द जदयू और राजद में भी बिखराव देखने को मिलेगा। संभव नहीं है जब बहुत महत्वाकांक्षी दल या नेता एक साथ हों, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एक साथ लंबे समय तक चलना उनके लिए संभव नहीं होता। और यहाँ पे तो भाई परिस्थितियाँ ही बहुत अलग है ना। आप देखिए 2019 का चुनाव या 2020 का चुनाव, इन दोनों दलों ने एक दूसरे के सामने ही लड़ा था ना। जो एक तरफ जीता उसने दूसरे दल के नेता को ही हराया, भले वो लोकसभा की बात हो या वो विधानसभा की बात हो। तो ऐसे में जब एक सीट पे 2-2 नेता हों, 2-2 दावेदार हों, ऐसे में चुनाव आते आते तक, लोकसभा के हों या मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक, वो दरारें स्पष्ट दिखने लग जाएंगी। ये संजोग नहीं हो सकता ना भैया कि आपका कृषि मंत्री आपके इस्तीफा दे दें। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ही उन्होंने, और किसी बात पे इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप, जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को इतना ज़्यादा टॉलरेट किया कि उनके मंत्री ही उसको टॉलरेट नहीं करते, और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तमाम घटना चक्र एक के बाद एक जो घट रहे हैं, ये इसी दिशा की ओर संकेत करते हैं कि बहुत जल्द राजद और जनता दल यूनाइटेड में
टकराव हुआ। एक अंतिम सवाल, तीनों जगहों पे पब्लिक ओपिनियन हमने किया है, आपके कार्यकर्ता कंफ्यूज है, कह रहे हैं कहाँ जाए, जाट पासवान का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। भाई अभी तो नामांकन शुरू ही हुआ है। किसको वोट दें वही सोच रहे हैं। भाई किसको वोट देना है, किसके साथ जाना है, किसका समर्थन करना है, जैसा मैंने कहा इन तमाम बातों पर कल निर्णय मुझे लगता है संभवतः हो जाएगा। भाई वो तो खैर आज ही जाना चाहिए था, पर आप जानते हैं कि मेरे लिए प्राथमिकताएं समय के आधार पर होती हैं और आज मेरे पिता की दूसरी पुण्यतिथि है। इससे बढ़कर मेरे लिए अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जब तक उनकी पुण्यतिथि पर जो वादा मैंने उनसे, अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और बिहार की जनता से किया था उनकी प्रतिमा लगाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद हम लोग को थी, बहरहाल ये गलत उम्मीद थी, मेरी ही गलती